बताओ, भयंकर परी ने गज्जू को कहाँ पे कैद करके रखा है? कौन भयंकर परी और है कौन ये गज्जू फज्जू? मैं नहीं जानता। अच्छा, तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। याद आया? भयंकर परी और गज्जू आया याद, लेकिन है नहीं वो यहाँ। सच बताते हो या फोड़ू तुम्हारा सर? तू बताता है गज्जू और परी भयंकर परी लोक में। परी लोक में? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? अरे खाने के बाद इतनी मार बोल सकता है कोई झूठ? नहीं, मुझे तुम पे विश्वास नहीं है। चलो परी लोक। बच्चे मुझे पुकार रहे हैं। अरे कर रही होगी महागजनी बच्चों को परेशान, इसलिए वो जाए मुझे छोड़कर बच्चों को बचाने ताकि मैं भाग सकूं। अरे बालवीर, भूलो इस समय तुम गज्जू को और जाओ बचाने जान बच्चों की महागजनी से। रहे वो सोच क्या बालवीर है बढ़ रहा हर पल खतरा। वो देखो है वो क्या? रुको, तुम्हारी कोई भी चालाकी मेरे सामने नहीं चलेगी। सच्चाई से बड़ा कोई नहीं होगा, पेड़ से बन जाए तौबा तौबा। अब तुम यहाँ पे ऐसे ही बंधे रहो। देखिए उस खतरनाक हाथी को जिसका शिकार एक बेहद छोटी बच्ची है। अरे ये तो अपनी सलोनी है। हे भगवान, ये क्या हो गया? लेकिन बापूजी, मैं सिर्फ तो कहा था कि बच्चों को लेकर घर आ रहे हैं। मुझे लगता है उसने फोन किया ना, उसके बाद ही ये हुआ है। एक काम करता हूँ, उसे फोन करके पूछ लेता हूँ। अब कौन बचाएगा इस बच्ची को? कैसे बचेगी ये बच्ची? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि लगता है कि आज पुलिस हो या बालवीर, दोनों ही इस खतरनाक हाथी के आगे नाकाम है। फोन भी नहीं लग रहा है। मैं स्कूल जा रही हूँ भाभी। एक मिनट भाभी, आपका वहाँ जाकर क्या फायदा होगा? वहाँ बहुत सारे लोग हैं। लेकिन इतने सारे लोग वहाँ होकर भी मेरी सलोनी को उस हाथी से दूर नहीं रख पाए। मैं जा रही हूँ स्कूल। लेकिन भगवान, सलोनी की रक्षा करना। मुझे मेरी बहन के पास जाना है। प्लीज वापस आ जाओ। बालवीर प्लीज आ जाओ, मेरे बच्चे को बचा लो बालवीर। आज तुम भी नहीं मुझे रोक पाओगे बालवीर। मेरे पुत्र को मुझसे दूर करने की सजा हर बच्चे को मिलेगी। अब मैं तुम्हारी किसी चाल में नहीं आऊंगी बालवीर। महागजनी अब बहुत गलत कर रही है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे आपको अंत में पछताना पड़े। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके पुत्र गज्जू को वापस लेकर आऊंगा। अब मैं तुम्हारी किसी चाल में नहीं आऊंगी बालवीर। देखिए, मैं आपसे कोई झूठा वादा नहीं कर रहा हूँ। मुझे तौबा तौबा के द्वारा पता चल चुका है कि आपका पुत्र गज्जू भयंकर परी की कैद में, और भयंकर परी ने उसे परीलोक में कैद करके रखा है। मैं खुद परीलोक जाऊंगा और आपके पुत्र गज्जू को छुड़ा के ले आऊंगा। तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो बालवीर? बालवीर सच्चाई और अच्छाई का रक्षक है और इसीलिए वो कभी झूठ नहीं बोलता। बस अब मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके पुत्र गज्जू को लेकर आऊंगा, और आप मुझसे वादा कीजिए कि आप तब तक किसी भी बच्चे को चोट नहीं पहुंचाएगी।
ठीक है, मैं भी बच्चों पर आक्रमण नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ। अब तुम जाओ, लेकिन सूर्यास्त से पहले गज्जू को लेकर आओ, वरना मैं सलोनी और बाकी बच्चों को अपने पाँव के नीचे कुचल दूंगी। ठीक है महागजनी, आप सब चिंता मत कीजिए, मैं सलोनी को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं सूर्यास्त होने से पहले महागजनी के पुत्र गज्जू को लेकर आऊंगा। बालवीर, आपको इतनी सारी चोटें कैसे लगी? अब ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। बालवीर, ये सब कैसे हुआ? और पृथ्वी लोग, वहाँ सब ठीक है ना? महागजनी बहुत गुस्से में है रानी परी। मैंने उन्हें बड़ी मुश्किल से समझाया है कि वो बच्चों पे वार ना करे। यानी बालवीर, अब महागजनी मान गई है ना कि गज्जू हमारे पास नहीं है? नहीं, पर मैंने महागजनी से कहा है कि वो चाहे जो भी माने, लेकिन मुझे पता चल गया है कि गज्जू कहाँ है और मैं उन्हें उनका पुत्र वापस लौटा के रहूंगा। बालवीर, आप जानते हैं कि गज्जू कहाँ है? हाँ रानी परी, भयंकर परी और गज्जू यही परीलोक में। क्या? नहीं, भयंकर परी यहाँ छुपने की गलती नहीं करेगी बालवीर। नहीं भटकाती भाई, ऐसा करना उसकी बेवकूफी नहीं होगी, बल्कि उसकी अक्लमंदी होगी, क्योंकि परीलोक से सुरक्षित जगह उसे नहीं मिलेगी छुपने के लिए। बालवीर, आपको पूरा विश्वास है कि भयंकर परी गज्जू के साथ परीलोक में ही है? हाँ डरी परी, क्योंकि ये बात मुझे खुद तौबा तबा ने बताई, जिसे मैंने पृथ्वीलोक पे पकड़ा था। फिर तो बालवीर, हमें भयंकर परी को जल्द से जल्द ढूंढना चाहिए। इसमें हमें ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हाँ रानी परी, हमें एक पल भी गंवाना नहीं चाहिए। हाँ परियों, आप सब सही कह रहे हैं। हम अभी पता लगाते हैं कि भयंकर परी ने गज्जू को परीलोक में कहाँ छुपा कर रखा है। आइए परियों। ये तरंगे पूरे परीलोक में सुनहरी पड़ेंगी, सिवाय उस जगह के जहाँ भयंकर परी ने गज्जू को छुपा कर रखा है। ये तरंगे गिरते ही लाल रंग की हो जाएंगी। बालवीर, वो जगह ही हमारी मंजिल है। वो देखिए रानी परी, उस जगह पर तरंगे लाल हो गई है, यानी भयंकर परी वहीं पर है। रानी परी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। है बालवीर, भयंकर परी वहाँ नीचे सुरंग बनाकर छुपी है। भाभी, वहाँ जाने से सलोनी को खतरा है। अरे तब तो मुझे वहाँ जाना ही चाहिए सलोनी। शुभांगी रुक जाओ, देखो तुम चिंता मत करो, सलोनी बिल्कुल ठीक है और बालवीर ने कहा कि वो सब ठीक कर देगा। तुम सच कह रहे हो? हाँ शुभांगी, तो बालवीर ने कहा वो सब कुछ ठीक कर देगा और उसके कहने पर ये हाथी इतना शांत है। शुभांगी,
जाना है। देखिए, यही है वो माता पिता जिनकी बच्ची इस समय उस आतंकी हाथी की वजह से खतरे में है। आखिर कब तक इस हाथी का गुस्सा शांत रहेगा? अगर उससे फिर से गुस्सा आ गया तो क्या होगा? क्या वो फिर से सलोनी पर अटैक करेगा? क्या बालवीर फिर से उसे बचा पाएगा? क्या लगता है आपको? क्या कर रही है आप? बेचारी पहले से कितनी डरी हुई है, आप उन्हें वापस ला रही है। आपको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है? आप मदद नहीं कर सकती कोई बात नहीं, लेकिन मुश्किल बढ़ाइए तो मत। नहीं, ये सही कह रही है। मेरी सलोनी की जान खतरे में। महागजनी भी एक माँ है। मुझे पूरा विश्वास है वो मेरी बात जरूर सुनेगी। बस बहुत खेल खेल लिया तुमने भयंकर परी। परियों, मैं अभी इस सुरंग में जाता हूँ और भयंकर परी को उसकी हर गलती की सजा देता हूँ। नहीं बालवीर, आप भयंकर परी पर वार नहीं करेंगे। लेकिन क्यों रानी परी? उस भयंकर परी की वजह से हम सबको कितनी तकलीफ हुई है और बच्चों पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हाँ रानी परी, उसे उसकी गलती की कठोर सजा मिलनी चाहिए। परियों, हम जानते हैं कि इस वक्त हम सब बहुत ही गुस्से में हैं, लेकिन अगर हम कोई भी लड़ाई बिना रणनीति के लड़े तो उसमें हमारा ही नुकसान हो सकता है। हाँ बालपरी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दुश्मन पर हमला करने से पहले हमें अपने दुश्मन की ताकत को आंक लेना चाहिए। रानी परी, आप किस ओर इशारा कर रही हैं? भटकाती परी, हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि अगर बालवीर ने भयंकर परी पर ऐसे ही हमला कर दिया तो भयंकर परी सचेत हो जाएगी और हो सकता है कि खुद को बचाने के लिए भयंकर परी गज्जू को कोई चोट पहुंचा दे। अब बिल्कुल सही कह रही है रानी परी। मैं अपने गुस्से में इस बात पे ध्यान देना तो भूल ही गया। तो क्या दुश्मन के सामने होते हुए भी हम उस पर वार नहीं करेंगे? करेंगे, लेकिन ऐसा वार करेंगे कि उसे हमारे हमले से बचने की तैयारी करने का मौका ही ना मिले, उसे पता भी ना चले और वो हार जाए। ऐसा कैसे करोगे बालवीर? मैंने पृथ्वीलोक पे तौबा तौबा को कैद कर दिया था, इसीलिए अब मैं इस सुरंग में बालवीर बन के नहीं बल्कि तौबा तौबा बन के जाऊंगा। और गज्जू को छुड़ाने के बाद मैं भयंकर परी पे अचानक हमला करूंगा। बालवीर, हमें आपकी युक्ति बहुत अच्छी लगी, पर याद रहे चाहे कुछ भी हो जाए गज्जू को कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। गज्जू को सुरक्षित महागजनी के पास पहुंचाने की जिम्मेदारी अब मेरी है रानी परी। बालवीर, अपना ध्यान रखिएगा। जी माँ। तो यहाँ छुप के बैठी है कायर भयंकर परी। शुक्र है कि गज्जू ठीक है। तौबा तौबा। आ गया आपका तौबा तौबा। तो क्या आरती उतार के स्वागत करूं तुम्हारा? हाँ? चुप। कहाँ गायब हो गए थे? अरे था भेजा आपने तो मुझे पृथ्वीलोक। तो वहाँ जाके सो गए थे क्या? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बिना यहाँ से बाहर क्या हो रहा है ये मैं नहीं जान पाती हूँ। अरे हाँ, तो बता देता हूँ अभी कि है वहाँ सब बढ़िया है। बचा दी महागजनी ने तबाही पृथ्वीलोक पे चाहती थी बिल्कुल जैसे आप। शाबाश महागजनी, बहुत बढ़िया। हाँ तो बताइए अब है क्या करना आगे? कुछ भी करने से पहले मैं महागजनी की मचाई हुई तबाही को देखना चाहती हूँ। तुम्हारे इस जादुई कुंड में। हाँ हाँ। अब क्या करूं? मुझे तो जादुई कुंड जागृत करना आता ही नहीं है, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो भयंकर परी तुरंत समझ जाएगी कि मैं तौबा तौबा नहीं हूँ। अब खड़े खड़े सो गए हो क्या? चलो
अपने जादुई कुंड को जागृत करो और दिखाओ मुझे। वो परी भयंकर, आप कह रहा था मैं ये कि ऐसे दृश्यों को साक्षात देखने में है असली मजा। और वैसे भी नहीं दिखेगा आपको सब कुछ इस जादुई कुंड में, आएगा नहीं आपको मजा। इसलिए कहता हूँ मैं कि जाइए आप खुद पृथ्वीलोक और देखिए वो दृश्य अपनी आंखों से साक्षात, और देखिए कि है कैसी मचा रही महागजनी तबाही पृथ्वीलोक पे, और है कैसे बच्चे सारे डर के मारे घूम रहे पृथ्वीलोक पे यहाँ वहाँ। सही कहा तुमने। अपनी जीत को देखने का मजा तो साक्षात अपनी आंखों से ही देखने में आएगा। भयंकर परी, अब तुम्हारा खेल खत्म। तुम सबको कैसे पता चला कि मैं यहाँ छुपी हूँ? बुराई जितना चाहे छुपने की कोशिश करे, लेकिन सच्चाई की रोशनी पड़ते ही उसे सामने आना ही पड़ता है। इस बार बुराई का अंधेरा बहुत घना है नटखट परी, और तुम सब इसमें गायब हो जाओगे। गायब तो तुम हो जाओगे और साथ ही खत्म हो जाएगी तुम्हारी बुराई की ताकत। बुराई का खेल इतनी आसानी से समाप्त नहीं होता रानी परी। नहीं भयंकर परी, इस बार बुराई भी खत्म होगी और उसका खेल भी। हंस लो, जितना हंसना है उतना हंस लो भयंकर परी, क्योंकि बहुत जल्द बालवीर गज्जू को छुड़ा लेगा और उसके बाद तुम आराम से अपने हार के आंसू बहाना। बालवीर आजाद कराएगा गज्जू को? हाँ, जो तुमसे सुरंग में मिला था वो तौबा तौबा नहीं, हमारा बालवीर था। क्या? अब तुम्हारे हार के साथ अंत हो गया तुम्हारी साजिश का, जो तुमने महागजनी को हमारे खिलाफ भड़काकर रची थी। भयंकर परी का हर कदम एक साजिश है तुम सबके खिलाफ, और इस बार तो मैंने ऐसा जाल बुना है जिसे बालवीर भी कभी नहीं तोड़ पाएगा। उसका फैसला भी बहुत जल्द हो जाएगा भयंकर परी, जब बालवीर गज्जू को अपने साथ लेकर आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम नहीं जानती कि जैसे ही बालवीर गज्जू को निकालने के लिए उस पिंजरे को छुएगा, पूरी सुरंग में आग लग जाएगी। जिसमें गज्जू और बालवीर दोनों ही जल के भस्म हो जाएंगे। गज्जू, बालवीर तुम? हाँ गज्जू, मैं। तुम जानते नहीं हो कि मैं कितना खुश हूँ तुम्हें यहाँ सही सलामत देखकर। महागजनी भी बहुत खुश हो जाएगी तुमसे मिलकर। वो बहुत परेशान है जब से तुम्हारा अपहरण किया है भयंकर परी। मुझे भी माँ से मिलना है, मुझे जल्दी से माँ के पास ले चलो ना बालवीर। हाँ हाँ गज्जू, मैं तुम्हें इस पिंजरे से आजाद कराकर सीधा महागजनी के पास ले जाऊंगा, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे साथ एक बच्चे की जिंदगी जुड़ी है। मेरी माँ बहुत अच्छी है बालवीर, वो मुझसे बहुत प्यार करती है ना, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है, वरना वो तो बच्चों से बहुत प्यार करती है। मैं जानता हूँ गज्जू, और अब वैसे भी तुम मिल गए हो तो सब ठीक हो जाएगा, है ना? भयंकर परी ने तो इस पिंजरे के चारों तरफ अदृश्य अग्नि चक्र लगा रखा था।
बहुत खतरनाक चाल चली है भयंकर परी। बालवीर, बालवीर, आग! तुम चिंता मत करो गज्जू, मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ। बचाओ बालवीर, बचाओ! माँ, 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 माँ! मैं इस आग की वजह से अपना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। तुम्हें गज्जू को कैसे बाहर निकालूं? आग! बालवीर, बचाओ! आग! आग से बचाओ बालवीर! आग की वजह से यहाँ हर तरफ धुआं फैल गया है। मैं कुछ देख भी नहीं पा रहा हूँ। किसी भी तरह इस धुएं को बाहर निकालना होगा, मगर कैसे कैसे निकालूं? कोई बात नहीं, अगर रास्ता नहीं है तो मैं बनाता। रानी परी, अब क्या होगा? नीचे तो सचमुच आग लग गई है और चारों तरफ धुआं फैल गया है। होना क्या है? सबसे पहले होगा इस आग में गज्जू का अंत, और फिर महागजनी करेगी पृथ्वीलोक में बच्चों का अंत, और फिर होगा परीलोक का अंत, परीलोक का अंत। आई, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ऐसे लेकर जाओ। आई सलोनी बेटा, तुम बिल्कुल घबराना मत। तुम्हारे पापा यहाँ पर है, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे बेटा। गजानन, हम यहाँ ऐसे खड़े नहीं रह सकते। हमारी बेटी की जान खतरे में है। अगर उसे कुछ हो गया तो? बालवीर ने कहा है तो कुछ भी नहीं होगा सलोनी को। शुभांगी, अगर तुम वहां पर गई तो सलोनी और भी खतरे में पड़ जाएगी। अच्छा बाजी फटकली, अगर उस हाथी ने मेरी बहन को कुछ किया ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सचिन, कुछ नहीं होगा सलोनी को। सचिन, बालवीर पर भरोसा रख। वही नहीं गजानन, बालवीर ने सूरज ढलने तक का समय मांगा है ना, हमें तब तक इंतजार कर लेना चाहिए। नहीं, मैं बालवीर का इंतजार नहीं कर सकती। मम्मी, मैं अभी अपनी बेटी के पास जा रही हूँ। मुझे ऐसे लेकर चलो। सलोनी बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ। सावधान, आगे मत बढ़ना वरना अच्छा नहीं होगा। देखो, देखो, मुझे अपनी बच्ची के पास जाने दो, मुझे उसे अपने साथ ले जाने दो। जब तक मुझे मेरा पुत्र नहीं मिलेगा ये कहीं नहीं जाएगी। ये तो सही नहीं है ना। मैं जानती हूँ तुम अपने पुत्र के लिए दुखी हो, लेकिन तुम भी एक माँ हो। दूसरी माँ को दुखी कैसे कर सकती हो? अपने बच्चे को पाने के लिए दूसरे के बच्चे को चोट कैसे पहुंचा सकती हो? ये सब तुम्हें बालवीर से पूछना चाहिए। बालवीर से भी पूछती, अगर वो अपनी खुशी के लिए दूसरों को चोट पहुंचाता तो। देखो, मैं जानती हूँ तुम अपने बच्चे के लिए दुखी हो, चिंतित हो अपने पुत्र के लिए, लेकिन मेरे बारे में तो सोचो। मेरी सलोनी के आंसू देख के तुम्हारा दिल नहीं पिघलता क्या? नहीं, क्योंकि मेरे दिल में इस समय सिर्फ गुस्सा भरा है। तो क्या मेरी बेटी को चोट पहुंचा के तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा? नहीं, पर शायद मेरा पुत्र मुझे मिल जाए। मैं जानबूझकर किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती, इसीलिए अगर सूर्यास्त तक बालवीर मेरे पुत्र को लेकर आ गया तो मैं तुम्हारे बच्चे को कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन सूर्यास्त तो होने वाला है।
तो तुम्हारे बच्चे के साथ जो होगा उसकी जिम्मेदारी बालवीर की होगी। और अब तुम जाओ, वरना मैं अभी ही तुम्हारे बच्चे को नहीं, मैं अपनी सलोनी को लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। हम लोग जाते हैं यहाँ से। चलो नहीं बेटा, तुम बिल्कुल घबराना मत। तुम्हारे पापा हैं यहाँ पर। तुम्हारे पापा और बालवीर तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे बेटा। हम लोग जाते हैं यहाँ से। चलो शुभम। सूर्यास्त होने वाला है बालवीर, आप जल्दी से गज्जू को इस आग से बाहर निकालिए। हाँ बालवीर, जल्दी करो। हाँ रानी परी, मुझे किसी भी तरह इस आग को बुझाना ही होगा, वरना इस आग से गज्जू को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये कैसे हो गया? आग बुझने के बजाय बढ़ कैसे गई? ये आग इसलिए बढ़ गई क्योंकि ये मायावी आग है और तुम्हारा कोई भी जादू इस आग को बुझा नहीं सकता। नहीं, हम हार नहीं सकते, हम हार नहीं मान सकते रानी परी। कोई तो उपाय होगा जिससे आग बुझ जाए। नहीं, ये आग नहीं बुझेगी क्योंकि जितना तुम इसे बुझाने की कोशिश करोगे ये उतनी ही बढ़ती जाएगी। अब गज्जू इस आग से नहीं बचेगा और उसके बाद महागजनी तुम सबका अंत कर देगी, या फिर मजबूरन तुम सब महागजनी का अंत कर दोगे। दोनों ही सूरतों में फायदा तो मेरा ही है। मैंने कहा था ना कि भयंकर परी के बिछाए जाल को इस बार कोई नहीं काट सकता। अब सिर्फ मेरी जीत होगी, सिर्फ मेरी, भयंकर परी की। जिस दिन तुम्हारी जीत होगी वो दिन देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगी भयंकर परी। बालवीर, 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 सूर्यास्त बहुत तेजी से हो रहा है रानी परी, हमारे पास वक्त बहुत कम है। बालवीर, बालवीर कुछ कीजिए। बेटा सूरज भी डूब रहा है और बालवीर भी वहां तक नहीं पहुंच। मेरी तो सांस फूल रही है, बहुत घबराहट हो रही है बहू मुझे। नहीं, मुझे आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। घना अंधेरा होने में बहुत समय लगता है, लेकिन दूर होने में सिर्फ एक पल लगता है। बालवीर सब कुछ ठीक कर देगा। बच्चों का बीवी भी बच्चों को कुछ नहीं होने देगा, कुछ नहीं। सनसेट होने वाला है पर अभी तक बालवीर नहीं आया। अगर बालवीर नहीं आया तो? नहीं, बालवीर ने कहा तो वो जरूर आएगा। हाँ, क्योंकि बालवीर जो कहता है वो कर कर दिखाता है। एक बार जब बालवीर कमिटमेंट कर ले तो उसके बाद मेरी भी नहीं सुनता। मतलब अपनी भी नहीं सुनता। गजानन, मुझे बहुत डर लग रहा है।
सूर्यास्त होने वाला है। प्लीज प्लीज मेरी बेटी को वहां से ले आओ। शुभांगी तुम मत घबराओ और वीसा बनो। अरे मतलब वीर और साहसी बनो। अभी आप ही अगर कमजोर हो जाएंगी तो सलोनी कितनी डर जाएगी। मेरे सामने मेरी बेटी खतरे में है, तो कहां से लाऊं मैं हिम्मत? जल्दी से आ जाओ बालवीर, प्लीज जल्दी से आ जाओ। अब क्या करें? बालवीर तो दुविधा में पड़ गया। वो वहाँ पृथ्वीलोक में सलोनी को बचाए या यहाँ गज्जू को? आप चिंता मत कीजिए रानी परी, मैं कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लूंगा। बालवीर, पर कब और कैसे करोगे? आपके पास अब ज्यादा समय नहीं है। हाँ जल्दी करो बालवीर, जल्दी करो। हमें जल्दी कोई ना कोई फैसला लेना ही होगा। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि हम गज्जू को भी खो बैठे और सलोनी को भी। इसका फैसला मैं करता हूँ बालवीर। तुम पृथ्वीलोक जाकर बच्चों को बचाओ। लेकिन गज्जू तुम? बालवीर, मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ से मेरे लिए प्यार की वजह से उनसे कोई गलती हो जाए। देखो गज्जू, मैं भी महागजनी को रोकना चाहता हूँ, मगर जब तक तुम मेरे साथ नहीं चलोगे वो आक्रमण करना नहीं छोड़ेगी। वो नहीं रुकेगी, वो मेरी बातों का विश्वास नहीं करेगी गज्जू। विश्वास करेंगी बालवीर। तुम सतरंगी जंगल की नदी के पार रखी मेरी गेंद लेकर माँ के पास जाओ। वो गेंद मुझे माँ ने तोहफे में दी थी। उसे देखकर वो तुम्हारी बात का विश्वास जरूर करेंगी। देखो गज्जू, वो गेंद तो मैं ले लूंगा, लेकिन तुम्हें यहाँ छोड़ना। बालवीर, गज्जू बिल्कुल सही कह रहा है और हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। बालवीर, जब तक आप महागजनी को यहाँ लेकर नहीं आते तब तक हमें सांप को गज्जू तक पहुँचने से रोकेंगे। हाँ बालवीर, तुम जाओ। ठीक है रानी। सूर्यास्त होने ही वाला है, अब बालवीर नहीं आएगा। मैं जानती थी वो इतनी आसानी से मेरे पुत्र को नहीं लौटाएंगे। ठीक है, अब मैं उन्हें उसी भाषा में जवाब दूंगी जो उन्हें समझ आती है। आगे मत बढ़िए, वरना आप लोगों की भी जान को खतरा हो सकता है। अरे मेरे बच्चे की जान खतरे में तो हम लोग शांत कैसे रह सकते हैं? अगर सलोनी के साथ जो भी कुछ होने वाला है तो वो हमारे साथ भी हो। आई पापा, पापा। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कृपा करके मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। मैंने बहुत मौके दिए हैं बालवीर को, लेकिन लगता है उससे तुम सबकी कोई परवाह नहीं है। और बालवीर अपने कहने से पीछे हट सकता है, लेकिन महागजनी नहीं। अब बालवीर की गलती की सजा सब बच्चों को मिलेगी। ये तो गज्जू के खिलौने की आवाज है। महागजनी, मुझे माफ कर दीजिए कि मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन मुझे आपका पुत्र गज्जू मिल गया है। तो मेरा गज्जू कहाँ है? वो मुझे तुम्हारे साथ क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आपका पुत्र गज्जू परीलोक में है और वो भयंकर परी की वजह से खतरे में। आपके पुत्र गज्जू को माँ की जरूरत है, वो आपको पुकार रहा है महागजनी। आप अब मेरे साथ चलिए, चलिए महागजनी। ये तुम्हारी कोई चाल तो नहीं बालवीर? नहीं महागजनी। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं है तो आप मुझे सजा दे सकती हैं, लेकिन सबसे पहले मेरे साथ परीलोक चलिए।
सोचिए मत महागजनी, हमारी थोड़ी सी भी देर गज्जू के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। मेरे होते हुए मेरे गज्जू को कभी कुछ नहीं हो सकता। चलो बालवीर। चलिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बालवीर ने एक बार फिर एक बच्ची की जान बचाई है और यहाँ सब कितने खुश हैं। सबकी आंखों में आंसू है, लेकिन आज वो आंसू खुशी के हैं। बच्चे बच गए भाई। बहू, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। जी बाबूजी, हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र। बहू, भगवान के साथ हमें बालवीर का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज उसने साबित कर दिया कि उसके होते हुए बच्चों का बाल भी बाका नहीं हो सकता। जी बापूजी, बालवीर हर एक माँ की आंखों का तारा है। बापूजी, ये सब घर आने ही वाले होंगे, मैं जल्दी से कुछ मीठा बना कर लेके आती हूँ। हाँ, वो शुभांगी आके कुछ भलता बनाए, उसके पहले तू कुछ मीठा बना ले बेटा। आज मीठा खाने मिलेगा, बच्चे बच गए। रानी परी, हमें कुछ और करना होगा, क्योंकि ये दीवार ज्यादा देर तक कि महावी आपको गज्जू तक पहुंचने से नहीं रोक पाएगी। अब हम क्या करें रानी परी? कैसे बचाए गज्जू को इस मायावी आग से? हाँ, अभी तक बालवीर भी नहीं है महागजनी को लेकर। क्या पता महागजनी ने बालवीर पे विश्वास किया भी होगा या नहीं। मैं आ गई हूँ पुत्र, और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। रुकिए महागजनी, हम जानते हैं कि आप अपने पुत्र गज्जू को लेकर बहुत चिंतित हैं, लेकिन ऐसा कुछ मत करिए जिससे ये आग और बढ़ जाए। हाँ महागजनी, ये मायावी आग है, इसे जितना भी बुझाने की कोशिश करेंगे ये और बढ़ती जाएगी। माँ, अब ये आग नहीं बढ़ेगी। आग नहीं बढ़ेगी? कैसे? ये आग इसलिए नहीं बढ़ेगी क्योंकि महागजनी ये आग पानी से बुझा देगी। बालवीर, पानी से आग कम करने की कोशिश हम कर चुके हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। इस बार ये आग कम होगी नटखट परी, क्योंकि आपके द्वारा उपयोग किया हुआ पानी जादुई था, जिसकी वजह से ये मायावी आग कम होने की बजाय बढ़ गई। लेकिन महागजनी की सुर में जो पानी है वो पृथ्वी लोक का प्राकृतिक पानी है, जिसकी वजह से ये मायावी आग बढ़ेगी नहीं बल्कि कम हो जाएगी। और जैसे ही आग कम होगी, मैं अपनी चुंबकीय शक्ति की मदद से गज्जू के लोहे के पिंजरे को आग से बाहर निकाल लूंगा और हम गज्जू को आजाद कर देंगे। माँ, दादाजी, मम्मी। सलोनी, बेटा तुम ठीक हो ना? हाँ, ठीक होगा ही ना स्मिता, हमारी सलोनी इतनी बहादुर जो है। बहादुर तो मैं हूँ ही, क्योंकि उस वक्त आप और बालवीर जो मेरे साथ थे। वैसे हमें शुभांगी की हिम्मत की भी दाद देनी चाहिए। उसने शक्ति का स्वरूप धारण किए हुए माँ की तरह अपने बच्चों पे आए हुए खतरों का सामना किया। और दादाजी, शुभांगी आंटी उस बड़े से हाथी के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। हमने देखा बेटा। मैं जानता था एक ना एक दिन शुभांगी हाथी के सामने जाकर खड़ी हो ही जाएगी। गजानन, थैंक यू। अरे वैसे तो मैं बड़े से बड़े तूफान के आगे खड़ी रह सकती हूँ, लेकिन मैंने कभी इस बात का घमंड नहीं किया। सही कहा शुभांगी, हम सब माएं ऐसी ही होती हैं। हमारे बच्चों के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। और इसलिए मुझे महागजनी पर गुस्सा नहीं आ रहा है, क्योंकि वो एक माँ थी और वो अपने बच्चे के लिए लड़ रही थी। और जैसे हमें अपनी बच्ची वापस मिल गई है, मुझे मेरी बहन वापस मिल गई है, और मुझे मेरी दोस्त वापस मिल गई है, वैसे उस हाथी को भी अपना बच्चा वापस मिल जाए।
महागजनी, आप इस मायावी आग को अब बुझा दीजिए। बालवीर, अब अपनी चुंबकीय शक्ति से इस पिंजरे को बाहर निकालें। सच्चाई और अच्छाई की करता हूं मैं भक्ति, जागृत हो जाए मेरी चुंबकीय शक्ति। चलो, अंत भला तो सब भला। हाँ। अरे अंत हुआ कहाँ है? मेरा मतलब है मीठा खाए बिना अंत हो सकता है क्या? अय्या हो, मैं अभी ना सबके लिए मिठाई बना के लाती हूँ। इनका मतलब है कि तुम्हें मीठा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मीठा तो मैं बना चुकी हूँ। बापूजी, बापूजी, ये आवाज कहाँ से आ रही है? बापूजी, ओह, ये बापूजी, मेरा भी मुंह मीठा कीजिए। संभालो, गिर पड़े ऐसे। इसे ग्लूकोज चढ़ाओ। हाँ? मतलब तुझे मिठाई की जरूरत नहीं है, ताकत वाली दवाई की जरूरत है। लेकिन वो दवाई भी मीठी होनी चाहिए। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ कैसे गिर पड़े? यहाँ कैसे आ पड़े? अरे यहाँ कैसे आ गए? अरे आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने गजानन साहब के लिए बहुत कमाल का घर ढूंढा है। मैं जानता था एक ना एक दिन तुम मेरे लिए एक बढ़िया सा घर ढूंढ ही लोगे। अरे ये गिर पड़ेंगे ये। अभी फटाफट शिफ्टिंग की तैयारी कीजिए। नहीं, अब यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। मुझे तो जाने दीजिए। मतलब मेरे पेट पर लात मत मारिए, मुझे 4 क्लाइंट को घर दिखाने हैं, ऐसा मत कीजिए। मुझे अरे गिर पड़े। अरे मेरे कहने का अर्थ ये है कि अब मेरा दोस्त और उसका परिवार अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। गजानन, भाभी, आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे महेश, कैसी बात कर रहा है? देखिए, आप लोगों को कोई तकलीफ, कोई शिकायत तो नहीं है ना? अरे नहीं स्मिता भाभी, अपनों से भी ज्यादा अपनापन है यहाँ तो फिर जाने की बात क्यों कर रहे हो? यहीं रहो ना हमारे साथ, एक परिवार बन के। अरे महेश, लेकिन तुम्हारी दोस्ती का इस तरह से फायदा उठाना क्या ये सही है? देख गजा, तू दोस्त मानता है, दोस्ती की बात कर रहा है, फिर उसमें फायदे नुकसान को क्यों ढूंढ रहा है? और अगर पापा अपने दोस्त को यहाँ से नहीं जाने देना चाहते, तो फिर मैं अपने दोस्त को कैसे जाने दे सकता हूँ, है ना? हाँ। बाप के साथ ये भी शुरू हो गया। करेक्ट मानव। बाबूजी, आप क्या कहते हैं? बोलिए बाबूजी, बोलिए। मतलब मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इतना कि शुभांगी से कह दो कि वो खाना न बनाए। मैंने हमेशा लोगों को घर के बाहर निकालने के लिए लड़ते हुए देखा है, लेकिन आज पहली बार किसी को अपने साथ रहने के लिए लड़ते हुए देख रहा हूँ। देखा बापूजी, आज पहली बार आप सबका प्यार देखकर मैं गिरा नहीं हूँ, संभल गया हूँ। आप सब ऐसे ही प्यार से रहिए, यहाँ गिर पड़ेगा कोई काम नहीं। तो मैं चलूं? हाँ।
गिर पड़े, संभालो, गिर पड़े। मैं बाहर तक छोड़ के आऊं? नहीं नहीं, आप खुशी से रहिए, मैं गिरते पड़ते चला जाऊंगा। अरे तू 4 पैरों पे चल बेटा। लेकिन महेश, आज मेरे ही संस्कार मुझ पर भारी पड़ रहे हैं। रानी परी, परियों, मैंने जो भी भूल की है मैं उसके लिए आप सब से और बालवीर से माफी मांगती हूँ। और मैं आप सबसे शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि इस सब के बाद भी आपने मेरी माँ को कोई चोट नहीं पहुँचाई, उन पे वार नहीं किया। हाँ परियों, बालवीर, आप सच में सच्चाई और अच्छाई के रक्षक हैं। आप सबके होते हुए सच्चाई और अच्छाई कभी हार नहीं सकती। बिल्कुल सही कहा महागजनी, पर सच ये भी है कि हमने आपके पुत्र गज्जू की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली थी और हम ही उसे ठीक से निभा नहीं पाए। नहीं रानी परी, परियों, मुझे आप सबसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि गुस्से में मैं ही सही और गलत का फर्क भूल गई। वो इसलिए महागजनी क्योंकि आप प्रकृति के साफ वातावरण में रहने वाली हैं, इसलिए आपका मन भी बिल्कुल साफ है। और इसीलिए महागजनी आप भयंकर परी के बुराई के खेल और चाल को समझ नहीं पाए। हाँ महागजनी, अब हम भी मानते हैं कि आप बिल्कुल सही थी। सतरंगी जंगल ही आपके और आपके पुत्र गज्जू के पालन पोषण के लिए सही जगह है। महागजनी, अब आपको वापस लौट जाना चाहिए। हाँ महागजनी, अब आप भले ही हमारे साथ ना रहे, लेकिन हम सब की शुभकामनाएं आपके और गज्जू के साथ हमेशा रहेंगी। आप जैसा चाहती हैं हम वैसा ही करेंगे रानी परी। तो गज्जू, तैयार हो तुम सतरंगी जंगल जाने के लिए? ये गज्जू कहाँ गया? गज्जू अभी तो यही था। गज्जू, हम समझ गए कि वो कहाँ गया होगा। कहाँ? डरी परी, आप जानती हैं तो कहाँ है गज्जू? रानी परी, वो जरूर दूध पीने गया होगा। बड़ा ही शरारती है गज्जू। हाँ, पर हमें डर है कि वो कहीं दूध के कुंड में गिर ना जाए। डरी परी, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलिए हम और आप गज्जू को लेकर आते हैं। जी कालपरी, चलिए। रुकिए गज्जू, रुकिए। गज्जू, आपको हमारे साथ चलना होगा। हाँ गज्जू, महागजनी आपके लिए परेशान हो रही है। नहीं, मुझे ये दूध पीना है। अरे तो सतरंगी जंगल जाकर पी लेना दूध, वहाँ पर भी मिलेगा आपको दूध। हाँ, लेकिन वहाँ ऐसे कुंड में घुसकर दूध पीने का आनंद कहाँ मिलेगा? कालपरी बच्ची है। लगता है गज्जू को लाने मुझे ही जाना पड़ेगा। महागजनी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। वो देखिए, गज्जू आ गया है। बहुत स्वादिष्ट दूध था माँ। बहुत शरारती हो गए हो तुम गज्जू। लगता है मुझे तुम्हारे साथ सख्त होना पड़ेगा। मुझे माफ कर दो माँ, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। महागजनी, गज्जू को माफ कर दीजिए। और फिर शरारत करना बच्चों का ही तो काम है और माफ करना बड़ों का।
हाँ महागजनी, माफ कर दीजिए न गज्जू को। खुश रहो रानी परी, खुश रहो, खुश रहो परियों, खुश रहो। खुश रहो महागजनी, खुश रहो। शुक्र है भयंकर परी की रची हुई साजिश का खतरा टल गया। हाँ, वरना हम तो डर गए थे कि इस बार भयंकर परी अपने मकसद में कामयाब हो ही जाएगी। लेकिन बालवीर ने ऐसा नहीं होने दिया। हाँ बालवीर, हमें आप पे गर्व है। आज आपने पृथ्वीलोक के बच्चों को और गज्जू को दोनों को बचाया। सर, मेरा मानना यह है कि आदमी की लाइफ में डिसिप्लिन जरूर होना चाहिए। अगर मैं पीटी सर नहीं होता तो शायद आर्मी में होता। तो सर आप आर्मी में क्यों नहीं है? बाद में बताऊंगा। सावधान! कैंसल। विश्राम। पहले खाना खाओ, बाद में सावधान विश्राम करेंगे। गॉट इट? यस सर। देखा, इन्हें मैं आर्मी ट्रेनिंग दे रहा हूं ताकि ये हमेशा लाइफ में मुस्तैद रहे, खाते समय, सोते समय, जागते समय। गॉट इट? सर, डिसिप्लिन। करेक्ट। अब देखिए बच्चों, खाना खाने के बाद कोई भी खाना यहाँ नीचे जमीन पे नहीं गिराएगा। गॉट इट? यस सर। और अगर गलती से गिर जाए तो सीधे उठा के डस्टबिन में डालना। गॉट इट? यस सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सॉरी सर। सावधान! विश्राम। तुमने जो ये गलती की है इसकी सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। गलती से गलती हो गई सर, जानबूझकर नहीं किया सर। अरे सचिन, अगर सजा से बचना है तो जाओ पीटी सर के गुस्से को पानी से ठंडा कर दो। मेरा मतलब है जाओ बेटा सचिन, पानी ले आओ और ये सब साफ करो। जी सर। सर ये आप साफ कर लीजिए। नो, डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन। इन लोगों ने ये गंदगी की है और यही साफ करेंगे। जाओ जाओ जल्दी जाओ। जी सर। सर भी बच्चे ही जाने बच्चे। यस, सचिन को डांट मिली। यस यस। ये दूसरे देशों के शूज का यही प्रॉब्लम रहता है, 10 दिनों में सोल उखड़ जाते हैं। ये महाचिपकू को लगा के ही काम चलाना पड़ेगा। अरे कितना रोता है। चल, इसी खुशी में मैं तुझे नया जूता दिलाता हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मोंटू का बच्चे, ये क्या किया तूने? क्या? मतलब वो सांप का धक्का लगा, मेरा हाथ सोल से चिपक गया और मारा चिपकू को इस जूते से। तो अभी क्या करना है? अरे मदद करो मेरी इस जूते को निकालने में। जोर लगा के। सॉरी 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 सॉरी। आइडिया। मेरा जूता निकालेगा? सचिन को परेशान करने का आइडिया। अब ला, माँ चिपकू गम दे। माँ चिपकू गम। अरे जा, केवल ये पाइप उधर रख के आ।
और हाथ संभाल। लग गया बस। अब देखना कमाल। किधर है रे पाइप? पाइप तो इधर ही है। सर पाइप मिल गया सॉरी सर। सर पाइप तो लेके आ गया पर पानी ऑन करना भूल गया सर। रुकी, एक काम करना, जाके नल चालू कर देना प्लीज। हाँ अभी चालू करता हूँ। ये मेरा अंगूठा पाइप से चिपक कैसे गया? अब मिलेगी सचिन को सजा। नहीं मिलेगी, क्योंकि बॉस जब पानी बंद होगा तब पीटी सर को पता चल जाएगा कि सचिन का हाथ उस पाइप से चिपका हुआ है। बॉस कौन? हम। और बॉस कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलता। मुझे ये बात पहले से ही पता थी कि अगर महाचिपकू गम को 5 मिनट के अंदर पानी से धो दो तो उसकी पकड़ कम हो जाती है। मतलब सचिन के हाथ से पाइप कुछ ही देर में छूट जाएगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।